Hello students, welcome to the first lecture of Human Health and Disease. My name is Shubham Kaushik and I am Senior Biology Faculty at PP Savani Center for Excellence. तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट जो है 12th की वो कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल एंजियोस्पर्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम लोग यहाँ पर जेनेटिक्स वाला जो है हम लोगों ने स्किप किया है। अब हम लोग, ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हम लोग अपने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ डिजीज के बारे में हम लोग सिर्फ उनके नाम जानेंगे, पॉजिटिव एजेंट जाएंगे और क्या होता है वो जानेंगे। कुछ डिजीजेस को जैसे मलेरिया, एड्स एंड कैंसर, इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, ठीक है, काफी जरूरी है जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि यही चीज आपको पूरे लाइफ करनी है। मोस्टली डॉक्टर को डिजीजेस से ही झेलना है, डिजीज को ही ट्रीट करना है। तो ये एक तरह से आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है जो सबको आना चाहिए, ठीक है। एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन नहीं आता, डॉक्टर बनने में एमबीबीएस में कहीं काम नहीं आने वाला। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एमबीबीएस में कहीं काम नहीं आने वाला, ठीक है। बट ये चैप्टर मेडिकल फील्ड में कोई भी है, सिर्फ डॉक्टर नहीं, उसके जैसा कोई मेडिकल साइंटिस्ट भी है, अगर वो किसी कंपनी में काम करता है, मेडिकल फैक्ट्री में काम करता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करता है, सब में ये काम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक्स को जो है हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट हम लोग कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज को कवर करेंगे यहाँ पे, जो कि बैक्टीरिया से होती हैं वो डिजीजेस, वायरस से होती हैं वो डिजीजेस, प्रोटोजोन डिजीजेस, हेलमेंथ से जो डिजीज होती है वो, और फंगल डिजीजेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग हमारे बॉडी के इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद एड्स का जो हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, कैंसर का डिटेल स्टडी करेंगे, ड्रग्स जो है, जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, उनके टाइप्स कौन कौन से, क्या इफेक्ट होता है, क्यों ड्रग्स हार्मफुल होते हैं वो पढ़ेंगे। स्मोकिंग के इफेक्ट्स क्या है, क्यों स्मोकिंग खराब है वो पढ़ेंगे। अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज, ठीक है, कुछ स्टेरॉइड्स लेते हैं लोग, जैसे बॉडी बिल्डर लोग जो है वो स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाते हैं, वो क्यों हार्मफुल है। और एडोलेसेंस और ड्रग्स का क्या लेना देना है, ठीक है, वो हम लोग इस सारे टॉपिक्स को जो है एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग हेल्थ को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज हेल्थ। अगर कोई पूछता है व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए और सोशली भी फिट होने चाहिए। सोसाइटी में लोग आपको हेल्दी माने, ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग बोले पागल है, इससे दूर रहो, ठीक है। तो फिजिकली और मेंटली फिट होने से काम नहीं चलेगा, सोशली फिट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, चेंज इन लाइफस्टाइल, ठीक है। हमारी हेल्थ जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर के थ्रू हो सकते हैं, उसमें हमारा कोई जो है कंट्रोल नहीं है, वो होगा तो होगा। इन्फेक्शंस पे हमारा कंट्रोल है, हम इससे बच सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एक हाइजीनिक कंडीशन में अपना लाइफ बिताते हैं। उसके बाद लाइफ स्टाइल अगर चेंज करें हम लोग, फूड, वाटर, रेस्टिंग टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, हैबिट्स जो है हमारे, ठीक है, वो हमारे हेल्थ को फाइनली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमको करनी है, थिंक पॉजिटिव, ये सब लोग बोलते हैं कि हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है, कभी भी हमको नेगेटिव नहीं सोचना है। बी सोशलेबल, हम लोग सोशल एनिमल हैं, ठीक है तो हम भी एनिमल, हम पर हमको सोशल एनिमल बोला जाता है, तो वो चीज आपके अंदर दिखनी चाहिए, आप सोशल होने चाहिए, एंटी सोशल नहीं होने चाहिए। ईट हेल्दीली, ठीक है, हेल्दीली खाना है हम, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी खा रहे हैं कभी भी खा रहे हैं। कीप योर माइंड एक्टिव एंड लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है, माइंड को हमेशा एक्टिव रखना है और नई नई चीजें सीखते रहना है। जितना आप नई चीजें सीखेंगे आप मेंटली फिट रहेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। अब हम लोग कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे जो मोस्टली इन्फेक्शियस होते हैं, और सिर्फ हम लोग यहाँ पर मैन की डिजीज की बात कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग जानवरों में ऐसे बहुत सारे कॉमन डिजीजेस होते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट यहाँ पर आता है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है टाइफाइड। बहुत सारे लोगों को आप में से हुआ भी होगा, ठीक है, बहुत कॉमन डिजीज है इंडिया में। मोस्टली गंदा पानी पीने की वजह से होती है, ठीक है। कहीं ढाबे पे गए, वो ढाबे का गंदा था पानी पी लिया, ठीक है, या कोई पुराना पानी रखा हुआ पी लिया, मोस्टली उसकी वजह से होता है। या कोई सब्जी ऐसी खाई जो गंदे पानी में उगाई गई थी, उससे टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। पैथोजन कौन सा, बैक्टीरिया कौन सा है जो इसे करता है, साल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फूड एंड वाटर, मोस्टली वाटर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ब्लड में जाएगा और अदर ऑर्गन्स में जाएगा बैक्टीरिया। सिम्टम्स क्या है, सस्टेन्ड हाई फीवर, फीवर रहेगा हाई, ठीक है, बहुत कॉमन सिम्टम है। वीकनेस रहेगी, स्टमक पेन रहेगा कंटिन्यूस, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हेडेक रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, खाना खाने का मन नहीं करेगा। इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन एंड डेथ में अकर, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो है छेद हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का सारा पानी निकल जाएगा, मोस्टली डायरिया हो जाएगा, ठीक है। डायरिया इतना ज्यादा होगा कि बॉडी का पानी लॉस हो जाएगा और उस तरह के डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो मोस्टली इसमें क्या करते हैं, पानी का मेंटेन करना होता है बॉडी में, ड्रिप लगाते हैं हम लोग, ठीक है। नॉर्मल सलाइन का ड्रिप लगा होगा बहुत सारे लोगों को, ठीक है, वो करते हैं। कैसे कंफर्म करें किसी को टाइफाइड है, तो इसके लिए जो टेस्ट बनाए उसको हम बोलते हैं विडाल टेस्ट, ठीक है। तो अगर टाइफाइड जैसे सिम्टम है तो डॉक्टर बोलेगा आप ये टेस्ट करा के आइए, तब हम बता सकते हैं कि टाइफाइड है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है टाइफाइड के बारे में, किसने किया और कौन सा टेस्ट है। उसके बाद है निमोनिया, ये भी बहुत कॉमन डिजीज है। कौन करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये दोनों जो है निमोनिया करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनहेलिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है, एरोसोल्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये पर्सन टू पर्सन हो सकता है, जैसे कोरोना फैलता है वैसे ही फैल सकता है। शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी का जूता खाने से फैल सकता है, ठीक है। फ्लूइड फील्ड लंग एल्विलाई, जो है लंग्स में पानी भर जाएगा, फेफड़ों में पानी भर जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, फीवर रहेगा, ठंड लगेगी, कफ रहेगा, हेडेक रहेगा, ठीक है। सीवियर केसेस में क्या होगा, लिप्स एंड फिंगर्स नेल टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर, ठीक है, नाखून और होठ जो है वो नीले पड़ जाएंगे, ठीक है, मोस्टली निमोनिया में ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वायरल डिजीजेस, ठीक है, कॉमन कोल्ड, ठीक है, नाम में ही कॉमन है, बहुत कॉमन है ये। कौन करता है, राइनो वायरस, ठीक है, कौन कॉज करता है कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये भी पर्सन टू पर्सन फैल सकता है, या किसी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, किसी के ग्लास, झूठा ग्लास ले लिया, झूठे बर्तन में यूज कर लिए, ठीक है, उसके थ्रू फैल सकता है, ठीक है। इनफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये हम सबको हो चुका है, इसलिए इसके सिम्टम्स हम सबको पता है। नेसल कंजेशन होगा, नाक में जो है कंजेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, डिस्चार्ज होगा, नाक में से पानी निकलता रहेगा, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, ठीक है। हॉर्सनेस होगी, मीन्स गले में जो है थोड़ी थकावट सी होगी, आवाज थोड़ी भारी हो जाएगी, फीवर होगा, हेडेक होगा और टाइटनेस फील होगी, ठीक है। और ये 3 से 7 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है, इसका कोई दवाई नहीं। वायरल डिजीज के मोस्टली हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। जैसे हमारी बॉडी का एक्टिव इम्यूनिटी बनता है, जैसे कोरोना का कोई इलाज नहीं है, फिर भी इंडिया में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना होने के बाद। तो वो कैसे हुआ, हमारे बॉडी का नॉर्मल इम्यून सिस्टम उसे ठीक कर देता है। बट उस टाइम पीरियड में जितनी देर में इम्यूनिटी बनने में टाइम, उस समय पेशेंट का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय अगर सांस लेने में दिक्कत है तो ऑक्सीजन देना, यही काम होता है हॉस्पिटल में। कोरोना के पेशेंट को सिर्फ सांस प्रॉपर मिल जाए, ठीक है, और अगर उसकी कंडीशन बिगड़ती है तो वेंटिलेटर पे उसे रख देते, बाकी वो अपने आप ही ठीक होने वाला है, उसे कोई दवाई नहीं दी जाती, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोअन डिजीज की बात करें तो मलेरिया बहुत कॉमन डिजीज है। सबसे ज्यादा लोग दुनिया में मलेरिया से मरते हैं। सबसे डेंजरस एनिमल ऑन दिस प्लेनेट इज मॉस्किटो, ठीक है। किसी को लगेगा कि सर टाइगर, लाइन है, स्नेक है, कोबरा है, डेंजरस एनिमल, सबसे ज्यादा डेंजर जो है, सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो है मॉस्किटो, ठीक है। सबसे ज्यादा लोगों की जान लेता है हर साल। कौन करता है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम वाइपेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, अलग अलग तरह के प्लाज्मोडियम है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू फैलता है, एनोफिलिस मस्कीटो के थ्रू, मोस्टली फीमेल एनोफिलिस, ये वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर मतलब
जो पैथोजन को इधर से उधर ले जा रहा है वो खुद नहीं कर रहा। मॉस्किटो हमको मलेरिया नहीं करता, मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, वो हमको ये मलेरिया करता है। सिम्टम्स क्या है? हिमोजोइन कॉज चिल, ठीक है, ठंड लगेगी, हाई फीवर रहेगा, और हर 3-4 दिन में ठंड कॉज हाई फीवर आएगा, ठीक है। अब लाइफ साइकिल क्या है इसकी, ठीक है। अब लाइफ साइकिल देखिए, अगर जैसे इसने हमको, एक मच्छर है, ठीक है, उसकी बॉडी में जो है गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, गैमीट जो है वो कन्वर्ट होके उसके सलाइवा में आ जाएंगे, ठीक है, जो स्पोरोजोइड्स के फॉर्म में होंगे वो उसके सलाइवा में रहेंगे। जब मच्छर हमें काटेगा तो ये स्पोरोजोइड जो है हमारे ब्लड में आएंगे, ब्लड में आधे घंटे तक रहेंगे, और फिर ये लिवर में जाएंगे, फिर लिवर में ये ग्रो करेंगे, और वहां से उनको ब्रेक करके, लिवर सेल्स को ब्रेक करके वो डिवाइड होके रिलीज होंगे, तब ये कहलाएंगे मीरोजोइड्स। फिर ये आरबीसी को एंटर करेंगे, आरबीसी में ग्रो करेंगे, और आरबीसी को जो है ये डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलेंगे। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा तो हीमोजोइन बनेगा, हीमोजोइन बनेगा तो फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके गैमीट्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। अब इसका लाइफ साइकिल 2 ऑर्गेनिज्म में पूरा होता है प्लाज्मोडियम का, मच्छर में और इंसान में। आधा लाइफ साइकिल इंसान के अंदर, आधा लाइफ साइकिल मच्छर के अंदर। तो ये जो गैमीट्स बने यहाँ पर, वो जाइगोट नहीं बना सकते इंसान के अंदर। तो ये जब दोबारा काटेगा तो ये गैमीट जो है उसकी बॉडी में चले जाएंगे, और वहां पर ये फिर ये फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से नए जो है प्लाज्मोडियम बनेंगे, फिर वो कंटिन्यूस दूसरे इंसान में, तीसरे इंसान में जाता रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को मलेरिया है, उसको काट के मच्छर अगर आपको काटता है तो बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो अगर किसी को घर में मलेरिया हुआ है तो उसे तो एकदम पैक कर दो मच्छरदानी में, ठीक है। उसको काट के मच्छर ने आपको काटा तो आपको भी मलेरिया होने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक जो है लाइफ साइकिल जो मैंने अभी बताया वही है, ठीक है। मैच्योर इन्फेक्शन स्टेजेस, स्पोरोजोइड्स एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, स्पोरोजोइड्स कहलाते हैं हम लोग। मॉस्किटो बाइट्स एंड ह्यूमन, एक मॉस्किटो जो है बाइट करेगा। स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड, पैरासाइट रीच लिवर थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू ये लिवर में पहुंचते हैं पैरासाइट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर सेल, लिवर सेल में ये ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको बस्ट करके वापस से ब्लड में आ जाएंगे। फिर वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे आरबीसी में, फिर आरबीसी को बस्ट करेंगे, रिलीज ए टॉक्सिन हीमोजोइन, फिर वो एक हीमोजोइन करके टॉक्सिन रिलीज करेंगे, जो कि फीवर के साइकिल्स बनाएगा। हर 3-4 दिन में हाई फीवर आएगा और बाकी सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। फिर ये गैमीट्स बन जाएंगे आरबीसी के अंदर। ये गैमीट जो है यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं हो सकते, जाइगोट नहीं बना सकते। तो ये गैमीट जब दोबारा कोई मॉस्किटो सक करेगा ब्लड हमारा, वो गैमीट उसके बॉडी में चले जाएंगे, मॉस्किटो की बॉडी में, और उसके अंदर ये डेवलप करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, और फिर से स्पोरोजोइड बनेंगे। तो ये पूरा जो है लाइफ साइकिल है। इसमें इतना पोर्शन जो है मॉस्किटो के अंदर हो रहा है ये सारा, और ये बाकी पोर्शन जो है वो ह्यूमन होस्ट के अंदर हो रहा है। तो 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलकर ये अपना लाइफ साइकिल पूरा कर पाता है। मॉस्किटो के अंदर वो पूरा लाइफ साइकिल नहीं कर सकता, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रोटोजोन डिजीज में दूसरा है अमोबियसिस, जो कि अमोबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं इसमें, ठीक है। कौन कॉज करता है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है जो कि प्रोटोजोन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोस्टली हाउस फ्लाई, ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फीकस टू फूड एंड वाटर, ठीक है। अगर मक्खी जो है कहीं गोबर पे बैठती है, फिर वो अगर आपके खाने पे आके बैठ गई तो आपको ये अमोबिक डिसेंट्री मींस लूज मोशन जो होते हैं खराब खाना खाने की वजह से, तो मोस्टली एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के इन्फेक्शन से होते हैं, ठीक है। क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट में दर्द रहेगा, क्रैम्प्स आएंगे, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स इन द स्टूल, जो है जो स्टूल है, जो फीकल मैटर है, उसमें जो हमें ब्लड क्लॉट्स मिल सकते हैं और म्यूकस मिलेगा, ठीक है। तो ये मोस्टली खराब खाना खाने की वजह से, या फिर अनहाइजीनिक कंडीशन में खाना खाने की वजह से। अगर आपने खाने को ढक के नहीं रखा है, उसमें मक्खियां लग रही हैं, अगर किसी शॉप से खरीद रहे हैं वहां पे मक्खियां लग रही थी उस चीज के ऊपर, तो उसको ना खरीदें, उससे आपको ये अमोबिक डिसेंट्री हो सकती है, जिसमें मोस्टली लूज मोशन होंगे, पेट में दर्द होगा, और काफी वीकनेस आपको आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हेलमिंथ डिजीज, ठीक है। तो ये एस्केरिस है, ठीक है।
तो देखा होगा आपने बायोलॉजी लेबोरेटरी में मोस्टली ले रखा रहता है एक बोतल में ये। तो ये डिजीज कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं एस्केरियासिस, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इंटेस्टाइन में ग्रो होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सॉइल्स हो सकता है, वाटर, वेजिटेबल्स, किसी के थ्रू ये हमारे अंदर पहुंच सकता है विथ फीकस कंटेनिंग एग्स ऑफ पैरासाइट। ठीक है। सिम्टम्स क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग होगी बॉडी के अंदर, मस्कुलर पेन होगा, फीवर आएगा, एनीमिया, ब्लड की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ठीक है, तो बहुत दिक्कत होगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। ठीक है, खाना खाने का मन नहीं करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग को अलग कुछ दवाइयाँ आती है, वो दवाई हम खाएंगे तो ये एस्केरिस अपने आप मर जाएगा और फीकल मैटर में जो है अपने आप ये बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी डॉक्टर जो है मोस्टली बच्चों को जो है दवाई देते रहते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में पेट के कीड़ों की दवाई। ठीक है, तो अगर कोई बहुत खाना खा रहा है फिर भी पतला रह रहा है, कमजोर रह रहा है, तो डॉक्टर बोलता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वॉर्म्स हो गए हैं जैसे एस्केरिस, और वो उसका सारा खाना खा जा रहे हैं, उसकी बॉडी को खाना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो कुछ दवाई देगा, वो दवाई से ये अंदर बॉडी के अंदर ही मर जाएंगे और वो अपने आप ही बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है फिलियरियसिस, जिसको एलिफेंटिसिस बोलते हैं। ये एक फिलेरियल वॉर्म के थ्रू होता है जिसका नाम है विचेरिया बैनक्रॉफ्टी या विचेरिया मलाई। ठीक है, ये नाम याद रहेंगे, विचेरिया बैनक्रॉफ्टी और विचेरिया मलाई। ठीक है, तो मलाई तो याद रहेगा। ठीक है, तो ये वॉर्म्स है। ये कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? फिलियरियसिस, जिसको मोस्टली एलिफेंटिसिस बोलते हैं, कि जो पैर है जो वो एलिफेंट के पैर जैसे बहुत चौड़ा पैर हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय बाइट ऑफ फीमेल क्यूलक मॉस्किटो, तो इसका जो वेक्टर है ट्रांसमिशन कौन कराता है? क्यूलक्स मॉस्किटो। वहां पर एनाफिलिस मॉस्किटो था मलेरिया के केस में, यहाँ पर क्यूलक्स मॉस्किटो होगा। सिम्टम्स क्या है? लिव इन द लिम्फ वेसल यूजुअली ऑफ लोअर लिम्स, मोस्टली पैरों के लिम्स में रहेगा। टॉनिक इन्फ्लामेशन होगा जिसमें बहुत ज्यादा सूजन आएगी और डिफॉर्म लिम्स हो जाएंगे, जेनिटल ऑर्गन डिफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, और पैर जो है पूरा फूल जाएगा। ठीक है, तो इसको इसलिए एलिफेंटिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं इसमें हम लोग फंगल डिजीजेस। ठीक है, रिंग वॉर्म्स कॉज करते हैं माइक्रोस्पोरम। ठीक है, ट्राइगोफाइटोन, एफिमर्नोफाइटोन, ये सारे पैथोजन है जो रिंग वॉर्म कॉज करते हैं। ठीक है, इसके लिए मोस्टली बहुत सारे ऑइंटमेंट आते हैं लगाने के लिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल क्लॉथ, अगर किसी को है रिंग वॉर्म और उसका टॉवल आपने यूज किया तो आपको भी हो सकता है। मोस्टली स्किन पे हो जाते हैं ये। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसाइंस और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प, इंटेस्टाइन इचिंग। ठीक है, इसमें इचिंग होगी जिसको नॉर्मली बोलते हैं दाद। ठीक है, उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिंग वॉर्म्स। ठीक है, तो ये जो है मोस्टली इन्फेक्शन है जो मोस्टली गंदा रहने की वजह से, अनहाइजीनिक कंडीशन में रहने की वजह से, या टॉवल्स एंड क्लॉथ्स यूज करने की वजह से ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। ये कॉमन डिजीजेस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। मोस्टली इस डिजीज का नाम, कौन कॉज करता है, अगर उसका कोई वेक्टर है तो वो, और अगर उसके सिम्टम्स क्या है। ठीक है, और अगर कोई पर्टिकुलर टेस्ट है उसका तो वो टेस्ट। ठीक है, मलेरिया में से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो उसका लाइफ साइकिल पूरा याद रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर पूरा होता है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसी चीज को हम लोग और डिजीजेस को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं।